एपिसोड की शुरुआत सिस्तोरन और हाइड के बीच हुई लड़ाई की अगली सुबह से होती है। नीरे डरते हुए साकुरा से कहता है कि स्कूल के सभी लोग उन्हें ही बस घूरने जा रहे हैं। साकुरा कहता है तो घूरते हैं तो घूरने दो ना, उन लोगों के घूरने से तुम मर नहीं जाओगे, ठीक है। फिर क्लास का गेट खोल देता है और सही में क्लास के सभी लोग उन तीनों को ही घूर रहे थे। वो लोग उन तीनों पर बुरी तरह चढ़ जाते हैं और सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुमने ही सिस्तोरन को हराया ना, लड़ाई कैसी थी, हमें सब कुछ जानना है। साकुरा बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था और वो सभी को नीरे और सुवो से पूछने को कहता है। सुवो भी नीरे से सबको बताने को कह देता है। अब नीरे क्या कर सकता था, उनके सवाल इतने ज्यादा थे कि नीरे उन सभी को बताने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वहाँ पर मसल बॉय आ जाता है और वो भी उनके बातचीत में शामिल होना चाहता था। नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका नाम शुगेरा था और उसकी ताकत शुगिस्टा और सुवो के बराबर ही था। अब साकुरा से सुगिरा अपने दोनों हाथ उठाते हुए पूछता है कि उसके पास एक सवाल है। साकुरा को लगता है कि वो अब लड़ने वाला है, पर सुगिरा तो अपने मसल्स दिखा रहा था और वो बस पूछता है कि आखिर उसका गुण क्या है। सभी ये सुन और देखकर हैरान हो जाते हैं। वैसे सुगिरा ने क्लास के सभी लोगों से ये पूछा था। साकुरा को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर नीरे समझ जाता है और अपना डायरी निकालते हुए कहता है सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा से ही नहीं, इंसान कैसे सोचता है उससे भी उसका नेचर का पता चलता है। सुगिरा तुम पहले रेड शूज पहनते हो और तुम सिर्फ और सिर्फ साकस प्रोटीन पीते हो। सुगिरा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता, पर तभी उसकी नजर नीरे की डायरी पर जाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि नीरे का यही गुण है। सुगिरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो सभी से स्कूल के बाद रेस्टोरेंट में मिलने को कहता है अपने अपने गुणों के बारे में बातचीत करने के लिए, पर सभी बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। सुगिरा सुगिस्टा से भी पूछता है पर वो भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। दूर से उन्हें एक स्टूडेंट देख रहा होता है, वो मोबाइल वाला बंदा, पर वो उनसे बातचीत नहीं करता। वैसे साकुरा और सुवो भी वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, पर नीरे कहता है कि उन्हें वहाँ पर अच्छा खाना खाने को मिल सकता है। फिर क्या, खाने की लालच उन सभी को सुगिरा की फेवरेट रेस्टोरेंट में ले आती है। रेस्टोरेंट की हर जगह बस बॉडी बिल्डिंग WWE के पोस्टर लगे हुए थे। वो लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं, पर तभी सुगिरा साकुरा से लड़ने को कहता है क्योंकि 2 दिन पहले तुम्हारे सबसे टॉप पर पहुंचने वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे बात करने वाले में कोई गुण ही ना हो। वैसे शांत रहना भी अपने आप में एक गुण है, लेकिन ऐसा हो तो मुझसे लड़के साबित करके दिखाओ। साकुरा फौरन मान जाता है क्योंकि उसे भी मुक्को से बात करनी थी, पर वो दोनों लड़ते उससे पहले वहाँ पर क्लास का वही मोबाइल वाला बंदा आ जाता है, वो भी एक लड़की के साथ। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए उन चारों को लगता है कि वो कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। उस मोबाइल वाले बंदे का नाम किरियो था। सुगिरा किरियो से एक साथ में बैठने को कहता है, पर किरियो फिर कभी कहकर दूसरे टेबल पर उस लड़की को आराम से बैठाकर बैठ जाता है। नीरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि 5 में से 4 पावर हाउसेस यहीं पर थे। वैसे 5 में से साकुरा का भी नाम था, पर पता नहीं क्यों साकुरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो घबराते हुए पूछता है कि आखिर वो लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है। नीरे एक्साइटेड में साकुरा को बताता है कि किरियो अमीरों के एक स्कूल कन्ना मिडिल स्कूल में पढ़ता था, पर बात ये नहीं है। बात यह है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तब उसने थर्ड ईयर के एक लड़के को अकेले ही हरा दिया था। साकुरा और भी बात बताने को कहता है, पता नहीं क्यों साकुरा लालम लाल हो चुका था। वो उससे पूछता भी है कि आखिर उसे हुआ क्या, कहीं उसको उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी तो नहीं। ये सोचकर सुगिरा फिर से किरियो को उनके साथ बैठने को कहता है। वो लड़की भी आ सकती है क्योंकि साकुरा को उसके बारे में जानना था। किरियो साकुरा को देखकर कहता है कि माफ करना, मुझे शक्ल याद नहीं, पर तुम ही साकुरा हो ना? सुगिस्टा से तुम ही ने लड़ा था। मुझे तुम्हारे बारे में जानना तो है, पर अभी मैं बिजी हूँ, स्कूल में बात करेंगे। लेकिन सुगिरा उसकी बात नहीं सुनता और उसके टेबल के पास पहुंचकर चिल्लाकर सुगिरा को साथ में आने को कहता है। वैसे वो गुस्से में तो नहीं कहता, लेकिन सुनकर वो लड़की डर जाती है। पर किरियो उस लड़की से माफी मांगता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर किरियो सुगिरा के पास आकर कहता है कि कोई ऐसे जोर से चिल्लाता है तो लड़कियां तो डर ही जाएंगी ना। अगर तुम ऐसे ही रहे तो लड़कियों में पॉपुलर नहीं हो पाओगे। ये सुनकर सुगिरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नीरे को लगता है अब तो जंग होकर ही रहेगी, पर वो तो बस दिखावा था। सुगिरा किरियो से माफी मांगता है, प्लीज। किरियो जाने दो कहकर उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद नीरे सुगिरा से पूछता है कि वो उसकी बातों को इतना बुरा क्यों मान रहा है। सुगिरा कहता है क्योंकि लोगों को बेवजह डराना उसके गुणों के असूल के खिलाफ है। शुओ को भी उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर से बहुत तेज शोर शराबे की आवाज आने लग जाती है। दरअसल एक पूरी गैंग ने किरियो और उस लड़की को घेर लिया था। वो चारों जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। सुगिरा किरियो से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर ये लोग हैं कौन। किरियो ने बताता है कि जब वो रास्ते से गुजर रहा था तब ये लड़का उस लड़की को छेड़ रहा था। तो फिर क्या, किरियो ने उसे मारा और वहाँ से भाग निकले।
पर अब ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ बदला लेने आया है। इतनी मार खाकर भी वो सुधरा नहीं। शुगिरा खुश हो जाता है और किरियो की तारीफें करने लग जाता है। अब शुगिरा को समझ आ गया था कि किरियो का गुण लड़कियों की इज्जत करना है, लेकिन किरियो उसे थोड़ा रुकने को कह रहा था क्योंकि ये सही वक्त नहीं था बात करने की। तभी वो लड़का उन पर हमला कर देता है, पर ऐसे कैसे? साकुरा कूद कर उस लड़के को जोर से लात मारता है। सब ये देखकर हैरान हो गए थे। फिर साकुरा कहता है, ये तो गया, एक को हराने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? मुझे तुम लोगों से नफरत है। ये बात गैंग के सभी लोगों को बेइज्जती लगती है और नीरे का भी मानना था कि उसे इतना ताना नहीं देना चाहिए था। सुबह उस लड़की से पीछे चलने को कहता है, वो फिक्र ना करे, वो तीनों संभाल लेंगे। और सही में वो पूरी गैंग उन तीनों पर रश कर देती है। शुगिरा पूरी तरह तैयार था लड़ने के लिए, पर एक आदमी आसानी से शुगिरा को जोर से मुक्का मार देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर शुगिरा इतना कमजोर कैसे? पर ये सब तो बस दिखावा था। वो लड़का फिर से शुगिरा पर हमला करता है, पर शुगिरा इस बार उसके मुक्के को पकड़ लेता है और कहता है कि वो पहले सामने वाले को मौका देता है, फिर वो मारता है। अब उसकी पारी है और फिर उस लड़के को उठाकर पीछे पटक देता है। सब ये देखकर भी हैरान हो जाते हैं। ये शुगिरा का गुण है, पहला मौका सामने वाले को देना। साकुरा और किरियो भी आसानी से उन लड़कों को ढेर कर रहे थे। किरियो कई बार लड़कों को मारकर साकुरा पर फेंक रहा था, पर गलती से वो तीनों मिलकर पूरी गैंग पर भारी पड़ रहे थे। और जो शुओ, नीरे और उस लड़की की तरफ बढ़ रहे थे, उनको तो सिर्फ शुओ ही संभाल ले रहा था। और फिर कुछ ही मिनटों में उन तीनों ने मिलकर पूरी गैंग का सफाया कर दिया था। साकुरा को तो वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर लगे। अब शुगिरा साकुरा से अपना मोटो बताने को कहता है, पर साकुरा को समझ नहीं आता कौन सा मोटो। नीरे कहता है कि साकुरा बाहर से आया है ना, शायद उसे याद ना हो। शुगिरा साकुरा से याद करने को कहता है, फिर चिल्लाते हुए कहता है, इस इलाके में जो भी हल्ला मचाएगा, तोड़फोड़ करेगा या फिर किसी को चोट पहुंचाएगा, तो उसे बोफ फिर उनके हाथों अपनी किस्मत मिटानी होगी। साकुरा को अब समझ आता है कि ये तो वही मोटो है जो हिरागी ने उस वक्त कहा था। अब वो लड़का समझ जाता है और पूरी गैंग के साथ वहाँ से भाग जाता है। किरियो उस लड़की से कहता है कि वो अब सेफ है। वो लड़की उन सभी का शुक्रिया करती है और बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। किरियो साकुरा की तारीफें करने लग जाता है, उसमें कुछ तो बात है। शुगिरा भी कहता है कि बात तो है, तभी तो ये सबसे टॉप पर पहुंचना चाहता है। किरियो कहता है कि चलो अच्छा ही है कि उन्हें उनका ग्रेट कैप्टन मिलने से पहले ही ये बात बाहर आ गई। पर साकुरा को समझ नहीं आता ग्रेट कैप्टन। तभी किरियो साकुरा से उसका मोबाइल नंबर शेयर करने को कहता है। वैसे बाकियों को भी उसका मोबाइल नंबर चाहिए था, लेकिन साकुरा शर्माते हुए कहता है कि उसे तो मोबाइल ढंग से चलाना ही नहीं आता। पर किरियो उसकी मदद करता है। उसके मोबाइल में एक भी ऐप नहीं थे और बस एक कॉन्टैक्ट था, वो भी वेदर वालों का। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं, लेकिन साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो तीनों हंस क्यों रहे हैं। साकुरा वहाँ से कोटवा के शॉप पर आ जाता है और अपने मोबाइल को घूरते हुए बस शर्माई जा रहा था। कोटवा ये देखकर अचानक से साकुरा से पूछती है कि उसे हुआ क्या। अचानक कोटवा के पास आने से साकुरा बुरी तरह डर जाता है और अपना मोबाइल नीचे गिरा देता है। कोटवा उसका फोन उठाती है और वो भी अपना नंबर डाल देती है। अब उसके पास कोटवा की भी सारी इन्फॉर्मेशन थी। मोबाइल में नीरेश, वो किरियो, शुगिरा ग्रुप में मैसेज कर रहे थे और साकुरा के ग्रेट कैप्टन के बारे में बात कर रहे थे। साकुरा गुस्सा हो जाता है कि वो लोग स्कूल में भी तो ये सब बात कर सकते हैं, फोन में ही क्यों। साकुरा एक मैसेज लिखने वाला ही होता है कि 7-8 मैसेज फिर से आ जाते हैं। साकुरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और फिर से अपना मोबाइल बंद कर चैन से खाना खाने लग जाता है। अगली सुबह साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और क्लास में आकर बाकी चारों से चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर ये ग्रेट कैप्टन क्या होता है, और जो बात क्लास में आराम से हो सकती है वो तुम चैट में क्यों कर रहे हो। शुओ साकुरा से पहले तो माफी मांगता है और फिर ग्रेट कैप्टन के बारे में बताने वाला होता है कि क्लास में तोमिन टीम के सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन और सेकेंडरी कैप्टन आ जाते हैं। नीरे उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूरी खुशी से उनका नाम बताता है, इनोमोटो तकाशी, कसुमे यूटो, काजी रेन। काजी आराम से हेडफोन लगाकर लॉलीपॉप चूसते हुए कोने में बैठ जाता है। साकुरा को उसकी हरकतें देख थोड़ी सी अजीब लगती है। इनोमोटो सभी क्लास वालों को आराम से बैठने को कहता है, अब वक्त आ गया है क्लास के ग्रेट कैप्टन को चुनने का। ग्रेट कैप्टन एक क्लास का कोऑर्डिनेटर होता है जो सब पर नजर रखता है। क्लास की कोई भी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम, तुम चाहे वॉलंटियर करो या किसी को नॉमिनेट करो। साकुरा को अब समझ आता है जो क्लास के टॉप पर होता है वो होता है ग्रेट कैप्टन। तभी शुओ अपना हाथ उठाता है। सभी को लगता है कि शुओ वॉलंटियर करना चाहता है, पर साकुरा को तो पता था कि शुओ वॉलंटियर तो कभी नहीं करेगा अपने आप को। और सही बात थी, वो किसी और को नॉमिनेट करना चाहता था और वो कोई और नहीं साकुरा था। उसे लगता है कि साकुरा सब संभाल लेगा। ये सुनते ही साकुरा पूरी तरह हक्का बक्का हो जाता है। पर शुओ ही नहीं, शुगिरा, किरियो और नीरे भी साकुरा को ही नॉमिनेट करते हैं। पर साकुरा उन्हें रुकने को कहता है और सुगिस्टा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि मुझसे तो अच्छा ये इंसान बेहतर है,
पर शुओ कहता है कि सुगिस्टा को ऐसे काम सूट नहीं करते और वैसे भी सुगिस्टा को वो ग्रेट कैप्टन बनना ही नहीं था। साकुरा कहता है कि उसे क्या करना है उसे कुछ नहीं पता और वैसे भी वो बाहर से आया है। पर क्लास के बाकी लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने और सुगिस्टा ने मिलकर उस लड़के को भी बचाया था और उसने सिस्तोरन के सेकंड कमांड को भी हराया था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के 3 सबसे ताकतवर लोग उसे नॉमिनेट कर रहे हैं। उन्हें कोई शिकायत नहीं, क्लास के किसी भी स्टूडेंट को शिकायत नहीं था। तो वो कहता है कि अगर वो ग्रेट कैप्टन बना तो वो उसका असिस्टेंट बन जाएगा और दूसरा असिस्टेंट नीरे बनने के लिए तैयार हो जाता है। साकुरा बुरी तरह घबरा जाता है और सोच में डूब जाता है कि आखिर वही क्यों। तभी काजी का लॉलीपॉप खत्म हो गया था। फिर वो काजी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बनने को नहीं कहा। ये सिर्फ एक ग्रेट कैप्टन का जॉब है, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी तेज से क्यों चला रहा है। फिर काजी कहता है, जैसा मैंने कहा, जल्दी डिसाइड करो। तुम ये काम तुम करोगे, फैसला हो गया। साकुरा बुरी तरह नर्वस आ जाता है, आखिर वही क्यों ग्रेट कैप्टन बने। काजी कहता है कि ये सब लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और वो है कि डरा जा रहा है। कोई भी किसी काम में शुरू से माहिर नहीं होता, अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो सबसे पीछे रह जाएंगे। और फिर से अपना हेडफोन पहन लेता है। इनोमोटो कहता है कि अब फैसला हो गया, साकुरा ही बनेगा क्लास का ग्रेट कैप्टन। साकुरा उससे पूछता है कि ग्रेट कैप्टन तो वो है ना, तो काजी फैसला क्यों ले रहा है। नीरो उसे शांत रहने को कहता है। इनोमोटो कहता है कि वो ग्रेट कैप्टन नहीं है, रेन काजी है। साकुरा ये सुनकर बुरी तरह हैरान हो जाता है, पर फैसले से दुखी भी था। अब पूरी क्लास के फैसले को साकुरा कैसे इनकार कर देता। तभी नीरे एक्साइटेड में सभी से पूछता है कि क्या वो तोमेन टीम के फर्स्ट ईयर का ग्रुप चैट बना सकता है और बाकी कैसे मना कर देते। वो जल्दी से बनाने को कहते हैं, बिंदास बना सकता है वो, पर सभी को ऐड कर लेना। इनोमोटो साकुरा, नीरे और शुओ से कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। नीरे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर बहुत ज्यादा खुश था। इनोमोटो साकुरा से कहता है कि ये क्लास अच्छे लोगों से भरी हुई है, इसे अच्छे से लीड करना। वैसे अभी के लिए तुम जो चाहे कर सकते हो। पर साकुरा गुस्सा होते हुए कहता है कि उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। इनोमोटो तुरंत समझ जाता है और कहता है कि तोमेन टीम आज गश्त लगाएगी, तुम तीनों काजी के साथ रहोगे। तुम्हारा काम है उसे ऑब्जर्व करना और देखना कि हमारा कैप्टन कैसे काम करता है। वो तीनों काजी के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। साकुरा लगातार काजी को घूरी जा रहा था। नीरे उससे कहता है कि उन्हें काजी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। मिडिल स्कूल में आने से पहले वो बहुत लड़ता था और उसे रोक पाना नामुमकिन था। उन्हें नहीं पता कि उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। तभी एक बूढ़ी आदमी काजी के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी फिर से गुम हो गई। काजी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसे कैसे गुम हो गई, मैंने ख्याल रखने को कहा था ना। दादी माफी मांगती है और रोने पर लग पड़ती है, पर काजी उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि वो लोग मिलकर उसे जरूर ढूंढेंगे। वैसे उसने आज क्या पहना हुआ है। दादी कहते हैं कि उसने आज गुलाबी रिबन पहना हुआ है, बस वही और कुछ नहीं। काजी उन्हें घर जाने को कहता है, क्या पता वो घर आ जाए। फिर कुसुमे से काम पर लगने को कहता है और खुद गाना सुनने लग जाता है। कुसुमे जल्दी से ग्रुप में मैसेज सेंड कर देता है उसे ढूंढने के बारे में। ये देख वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि काजी खुद कोई काम नहीं करता, क्या यही ग्रेट कैप्टन का काम होता है। पर साकुरा को लगा था कि ग्रेट कैप्टन तो उमिमे जैसा होता है ना। फिर साकुरा कहता है, हम हर हाल में उसे ढूंढ कर रहेंगे। साकुरा बोलता ही है कि सुओ उसे टाइप कर कर ग्रुप में सेंड कर देता है। साकुरा मैसेज पढ़ते ही गुस्से से लाल हो जाता है कि उसने तो उसका डायलॉग, अगर किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो उसकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। पर उसके ऑपोजिट सभी ने रिएक्ट किया था, सभी जोश से भर गए थे। साकुरा नर्वस के कारण लालम लाल हो जाता है। नीरे उससे पूछता भी है कि आखिर उसे हुआ क्या, वो लाल क्यों हो गया। साकुरा कहता है कि उसके बारे में बात करना बंद करो और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके ऊपर से कूदकर एक बिल्ली तोड़ती है। तभी वहाँ पर भागते हुए इनोमोटो आता है और साकुरा से उस लड़की यानी उस बिल्ली को पकड़ने को कहता है। वो वही दादी की बेटी है, रीफा। सभी जल्दी से उस बिल्ली का पीछा करने लग जाते हैं और वो बिल्ली सामानों को टपते हुए छत पर चढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि वो बिल्ली फिर से भाग गई, लेकिन तभी साकुरा हीरो वाली एंट्री मारता है और करतब दिखाते हुए वो भी छत पर चढ़कर बिल्ली का पीछा करने लग जाता है। नीरे, शुओ और इनोमोटो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। साकुरा तो एक बंदर की तरह चढ़ गया। साकुरा उस बिल्ली का पीछा कर रहा था, पर वो बिल्ली भी काफी तेज थी। वो छत से नीचे कूदकर गलियों से भागने लग जाती है, पर साकुरा भी कम नहीं था। वो हर जगह उस बिल्ली का पीछा करने लग जाता है। भागते भागते वो बिल्ली नदी में कूद पड़ती है और साकुरा उसे पकड़ भी नहीं पाता। पर बिल्ली को कुछ होता उससे पहले काजी वहाँ पर आ जाता है और वो भी पुल से छलांग लगा देता है और आखिर में वो उस बिल्ली को बचा ही लेता है। वहाँ दादी भी आ जाती है और अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दादी सभी लोगों को शुक्रिया करती है और स्पेशली काजी का। काजी कहता है, इस बार इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम हर बार इसे बचा नहीं पाएंगे। दादी सभी के लिए थैंक यू गिफ्ट भी लाई थी, पर साकुरा सोच रहा था। वो काजी के पास आता है और कहता है कि वो ग्रेट कैप्टन क्यों बना, क्या करना चाहता था वो। काजी कहता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता, उसका तो ग्रेट कैप्टन बनने का मन भी नहीं था, वो तो उन लोगों की वजह से बना।
साकुरा को समझ आ जाता है जिस तरह वो बना उसी तरह साथ ही साकुरा उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि वो ग्रेट कैप्टन है। काजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़ जाता है और अपने जेब से लॉलीपॉप निकाल कर खाते हुए कहता है, मैं इनोमोटो की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। मैं कुसुम की तरह लोगों से बात करने में माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैं इनके भरोसे रहता हूँ। फिर भी मैं चाहे जैसा भी रहूँ ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनके लिए मुझसे जितना हो पाता है उतना करना चाहता हूँ, बस इतना ही। साकुरा उसकी बातों से काफी प्रभावित होता है। उसे अब समझ आता है कि काजी अपने दोस्तों के लिए सब करता है। अगले दिन साकुरा फिर से सातू दादी को उठाकर कोटवा के शॉप पर लाया था, पर इस बार वो नीचे गिर गया था। कोटवा उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या। सातू दादी भी कहती है कि कहीं उनका वजन तो नहीं बढ़ गया। साकुरा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसका बस पैर फिसल गया था। साकुरा आराम से चेयर पर बैठ जाता है और कोटोहा के दिए सैंडविच खाने लग जाता है। कोटोहा साकुरा के आंखों के नीचे काले धब्बे देखकर उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या, उसका नींद पूरा नहीं हुआ क्या। पर साकुरा उसका कोई जवाब नहीं देता और मन ही मन कहता है कि वो ये सब उसे नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा था और सोचने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। कोटोहा साकुरा से पूछती है कि आखिर उसकी क्लास का ग्रेट कैप्टन कौन बना। साकुरा ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसकी हरकतें देख कोटोहा समझ जाती है कि क्लास का ग्रेट कैप्टन वही बना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर साकुरा कहता है कि क्या खाक अच्छी बात है जब ग्रेट कैप्टन को पता ही नहीं होगा कि उसे करना क्या है। कोटोहा कहती है कि उसे सबसे पहले तो अपने क्लास के सभी लोगों के चेहरे और नाम याद रखने होंगे। लोगों से उनके नाम से बुलाना मतलब तुम उन पर नजर रख रहे हो। साकुरा को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर उसने कभी भी किसी को नाम से नहीं बुलाया। कोटोहा भी कहती है कि उसने कभी भी उसका नाम नहीं लिया, इसलिए कोटोहा प्रैक्टिस के लिए उसका नाम लेने को कहती है और सातू दादी भी अपना नाम लेने को कहती है। उन दोनों के फोर्स करने पर साकुरा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन साकुरा मौका देखकर एक सैंडविच उठाकर वहाँ से भाग जाता है। साकुरा जब स्कूल आता है तो वो नीरे से क्लास के सभी बच्चों के नाम पूछता है। नीरे को सबके नाम पता थे, इसलिए वो साकुरा को आराम से बताने लग जाता है। उसे खुशी हो रही थी साकुरा के उनके नाम बताने में। साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने सारे लोगों के नाम कैसे याद रखेगा। ये सब तो ठीक था, लेकिन शुगिरा और किरियो भी साकुरा से अपना नाम पूछते हैं कि उसे याद तो है ना। साकुरा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को चुप बैठे हुए कहता है। नीरे फिर से नाम बताने लग जाता है। नाम बताते बताते उनकी नज़र अंजाय पर जाती है। उसको चोट लगे हुए थे। वो लोग उसके बारे में कुछ बात करते उससे पहले वो बिना बताए क्लास से उठकर चला जाता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले उमेमिया का अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और असिस्टेंट्स टेरेस पे आ जाएं। नीरे डर जाता है कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। वो तीनों जल्दी से टेरेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और असिस्टेंट्स भी मौजूद थे और बाकी ईयर के क्लास के भी। ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे, यहाँ तक कि शुओ भी कुछ लोगों को जानता था। साकुरा गुस्सा होने लग जाता है कि क्लास के लोग कम थे क्या जो इतने सारे लोगों की शक्ल और नाम याद रखने पड़ेंगे। पर नीरे कहता है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो नाम याद नहीं रख पाएगा तो वो रख लेगा, उसे सबके नाम पता है। और फिर सबके नाम बताने लग जाता है। साकुरा और शुओ शौक होते हुए पूछते हैं कि उसे क्या सच में सबके नाम याद है। नीरे कहता है कि सबके नहीं, उसे अपने स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के नाम और शक्लें याद है। मैं लड़ाई में तो काम नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इनके नाम और शक्लें याद करने से मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ साकुरा, इससे तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। शुओ नीरे की तारीफें करता हुआ सोचने लग पड़ता है कि अब वो किस काम आ सकता है। फिर थोड़ा सोचकर कहता है कि वो नेगोशिएटर बन सकता है, क्योंकि वो लोगों को बात मनवाने में माहिर है। साकुरा उनकी बातें से काफी खुश हो जाता है और पीछे मुड़कर कहता है ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। नीरे शुओ दोनों अपना नाम साकुरा के मुंह से सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उमेमिया और भी लोगों के साथ आ जाता है। सभी लोग सावधान में खड़े हो जाते हैं। साकुरा को समझ नहीं आता कि वो चल क्या रहा है। साकुरा नीरे पर थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछता है कि तुम बताओगे यहाँ पर कितने ग्रेट कैप्टन है। नीरे थोड़ा डरते हुए कहता है ये लोग ग्रेट कैप्टन नहीं है, ये लोग हैं तीरुन हाई के 4 किंग्स और उनके असिस्टेंट्स।